नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है अली बाबा और 40 चोरों की। एक ऐसी कथा जो रोमांच से भरी होने के बावजूद मन को शांत करती है और बुद्धिमानी का महत्व सिखाती है। आइए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस कहानी के साथ धीरे धीरे सुकून भरी नींद की ओर बढ़े। कई साल पहले फारस नाम का एक देश था जहां अली बाबा और कासिम दो भाई रहते थे। कासिम बड़ा भाई और अली बाबा छोटा भाई था और दोनों अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका व्यापार एक साथ संभालते थे। दोनों भाइयों में बड़ा भाई कासिम लालची स्वभाव का था और उसने धोखे से अपने पिता का पूरा व्यापार हथिया लिया और छोटे भाई को घर से भगा दिया। इसके बाद अली बाबा अपनी पत्नी के साथ किसी बस्ती में एक छोटी झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी बिताने लगा। अली बाबा रोज सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने जाता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही थी। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसे 40 घुड़सवार वहां से आते हुए दिखाई दिए। उन सभी घुड़सवारों के पास खजाने की पोटली और खंजर थे। ये सब देखकर अली बाबा समझ गया कि वह सभी चोर हैं। अली बाबा पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगा और तभी सारे घुड़सवार एक बड़े पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। वहां मौजूदा चोर के सरदार ने पहाड़ के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिमसिम। तभी अचानक से पहाड़ की एक गुफा का दरवाजा खुला। सभी घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए और दरवाजा बंद करने के लिए बोला, बंद हो जा सिमसिम। ये सब देखने के बाद अली बाबा बहुत हैरान हो गया। कुछ समय बाद गुफा का दरवाजा फिर से खुला और सारे घुड़सवार वहां से चले गए। अली बाबा को यह जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी कि आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है और वो सब वहां क्या कर रहे थे। इसके बाद वो गुफा के अंदर जाने का सोचता है और पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है और घुड़सवारों के सरदार के शब्दों को बोलने लगा, खुल जा सिमसिम। अली बाबा के बोलने पर गुफा की द्वार खुल गई और जब वो अंदर पहुंचा तो वहां मौजूद सोने की गिन्नियां, अशर्फियां, गहने आदि देखकर भौचक्का रह गया। हर तरफ खजाना ही खजाना था। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चोर सारा चोरी का माल यहाँ छुपाते हैं। उसने जल्दी से एक पोटली में सोने की अशर्फियां भर ली और अपने घर लौट गया। घर पहुँचने के बाद अली बाबा ने ये सारा किस्सा अपनी बीवी को बताया और एक साथ इतनी ज्यादा सोने की अशर्फियां देखकर उसकी आंखों को भी भरोसा नहीं हुआ और वह उन्हें गिनने लगी। इस पर अली बाबा बोले कि ये बहुत सारी अशर्फियां जिनको गिनते गिनते रात हो जाएगी। इन अशर्फियों को गड्ढे में छुपा देता हूँ ताकि किसी को हम पर शक न हो। तभी अली बाबा की बीवी ने कहा, मैं इन्हें गिन नहीं सकती, तो क्या हुआ, इन्हें तोल कर अंदाजा लगा सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागकर उसके भाई कासिम के घर पहुंची और वहां उसकी पत्नी से अनाज तौलने के लिए तराजू मांगा। यह सब देखकर कासिम की पत्नी के मन में शंका पैदा हुई और वह सोचने लगी कि ये लोग तो गरीब हैं और आखिर इनके पास इतना अनाज कहां से आया। वो अंदर जाकर अपने तराजू के नीचे गोंद लगाकर लाई और अली बाबा की पत्नी को दे दिया। रात भर अली बाबा की पत्नी से सारी अशर्फियों को तोला और सुबह जाकर उनका तराजू वापस कराई। जब कासिम की पत्नी ने अपने तराजू के पीछे देखा तो उसमें एक सोने की अशर्फी चिपकी हुई थी और ये बात उसने पति को तुरंत बताई। ये देखकर कासिम और उसकी पत्नी में जलन की भावना पैदा हुई और ये सोचकर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। फिर यह दोनों सुबह सुबह अली बाबा के घर गए और उनसे उस अशर्फी के बारे में पूछने लगे। ये बात सुनकर अली बाबा ने कहा, आपसे कोई गलती हुई है, मैं तो मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बताया कि कल तुम्हारी पत्नी मेरे घर से अशर्फियां तोलने के लिए तराजू ले गई थी
और उस तराजू में सोने की अशर्फी चिपकी हुई मिली। मुझे सब सच जानना है, नहीं तो मैं यह बात सबको बता दूंगा कि तुमने ये चोरी की है। ये सुनकर अली बाबा डर गया और उसने सब सच बता दिया। अली बाबा की कहानी सुनकर उसके भाई के मन में लालच आ गई और उसने खजाने को पूरी तरह से हथियाने की योजना बनाई और अगले दिन गुफा के पास पहुंच गया। कासिम अपने साथ एक गधा भी लेकर गया था ताकि उस पर खजाना रख कर ला सके। गुफा के बाहर कासिम वही बोला जैसे अली बाबा ने उसे बताया था। उसके खुल जा सिमसिम बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया और जब कासिम अंदर पहुंचा और वहां इतना सारा खजाना देखकर वो हैरान हो गया। उसके बाद उसने अपनी बोरी में सोना भरना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर निकलते वक्त क्या बोलना था वह भूल गया। कासिम गुफा में फंस गया था। उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रहा। वह गुफा में कैद हो गया और थोड़ी देर बाद वहां सभी चोर आ गए और उन्होंने गुफा के बाद खड़ा हुआ गधा देखकर समझ गए कि वहां कोई आया है। उसके बाद चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब कासिम बहुत देर से घर नहीं पहुंचा, तो उसकी पत्नी भागकर अली बाबा के घर पहुंची और उसके बड़े भाई को ढूंढने के लिए कहती है। अली बाबा उसके बाद अपने भाई को ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंचा। वहां उसने अपने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा, तो वह समझ गया कि कासिम उसके अंदर गया होगा और चोर ने उसे पकड़ लिया होगा। जब वह अंदर गया तो उसको वहां अपने भाई की लाश मिली और वो उसे लेकर घर लौट आया और किसी को पता नहीं चले, इसलिए अपने भाई की मौत को प्राकृतिक मौत बताया और अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी बीवी को कासिम का व्यापार संभालने एक साथ रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब चोर गुफा वापस लौटते हैं तो उन्हें वहां कासिम की लाश नहीं मिलती है, तो वह समझ जाते हैं कि कोई और है जिसे इस गुफा के बारे में पता है। फिर वह गांव पहुंचकर ये पता लगाते हैं कि बीते दिनों किसके यहाँ मौत हुई है और फिर चोर को अली बाबा का घर मिल जाता है। अली बाबा के घर के बाहर वह क्रॉस का निशान बना देते हैं, जिससे रात में उन्हें घर ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद जब अली बाबा ने अपने घर के बाहर निशान देखा तो उसे समझ में आ गया कि चोर को उनका पता चल गया है, इसलिए उसने गांव के सभी घरों के बाहर वैसा ही निशान बना दिया। और जब चोर रात में वहां पहुंचे, जो सभी घरों के बाहर एक जैसा निशान देखकर दुविधा में पड़ गए और लौट गए। लेकिन चोर का सरदार इतनी आसानी से चुप नहीं रहने वाला था और उसके लिए उसने गांव में अपने आदमी को भेजकर ये पता करवाया कि अभी हाल ही में कौन अमीर हुआ है। ऐसे उनको अली बाबा का पता चलता है। उसने अली बाबा के घर को अच्छे से देख लिया और रात में उसके घर एक तेल का व्यापारी बनकर पहुंचा। वह अपने साथ 40 तेल के कंटेनर ले गया, जिनमें 39 में चोर छिपे थे और एक में तेल था। उसने योजना बनाई थी कि जब रात में सब सो जाएंगे तो वह अपने साथियों के साथ मिलकर अली बाबा को मार देगा। इसकी वजह से उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात में उसके घर पर ही रुकने की इजाजत मांगी। अली बाबा ने भी उसे खाना दिया और ठहरने के लिए बोल दिया। लेकिन अली बाबा की बीवी को इस व्यापारी पर शक हुआ और उसने तेल के पीपों को परखना शुरू कर दिया। ऐसे में उसे पता चला कि 39 पीपों में चोर छिपे हुए हैं और सिर्फ एक में तेल है। अली बाबा की पत्नी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए तेल वाले पीप से तेल निकाला और गर्म करके बाकी 39 पीपों में डाल दिया। ऐसा करने से चोरों की मौत हो गई। रात में जब चोरों के सरदार ने चोरों से बाहर निकलने का इशारा किया तो कोई भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने तेल के पीपों को देखा तो उसके सभी चोर मर चुके थे। यह दृश्य देखकर वो घबरा गया और वहां से भाग निकला। जब सुबह हुई तो अली बाबा की बीवी ने उसे रात की सारी कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद वह खुश हुआ।
इसके बाद उन चोर के सारे खजाने पर सिर्फ अली बाबा का अकेला हक था। ऐसे में वह देश का सबसे रईस और पैसे वाला आदमी बन गया था और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा था। यहीं पर आज की कहानी समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब अपने मन को शांत होने दे और गहरी सुकून भरी नींद में धीरे धीरे खो जाए। शुभ रात्रि।